बाजिन हो, चालबाजिन हो। हम यहाँ बात करें झुटियंका चालबाजिन की। फिर से हुआ है लाइट, कैमरा और एक्शन। हाँ जी, तो ये कौन किया है? ये किया है झुटियंका ने अपनी सासू मॉम के साथ। सासू मॉम का जुलूस निकला पड़ा हुआ है। वैसे झुटियंका का कोई लेना देना नहीं है, झुटियंका कभी मम्मी का भी निकाल सकती है, और हाँ, प्रेतिन कभी कभार ही निकालती है जब भरी होती है। कौन कहा था जाने को? थक गई तो कहाँ गई थी? प्रेतिन पूरी भड़ास निकालती है और एक के बाद बोल देती है, गाइस ये तो हमारी नॉर्मल टॉक थी, आप क्यों बोल रहे थे? मैं खुद एडिट करती हूँ, मुझे कुछ पता होता है ऐसा वैसा तो मैं हटा देती ना गाइस, ये हमारी नॉर्मल टॉक है। तो समय समय पे दोनों बिटौनी मम्मी की लंका लगाती रहती हैं। तो अभी जो बारी चल रही है वो मम्मी से हटके सास के ऊपर चल रही है कि चलो अपनी मम्मी को थोड़ा बख्श देते हैं, अभी सासू अम्मा हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट में लेते हैं। सास बहू की बातें हो गई लंबी आज। 15 मिनट दोनों महिलाओं ने, देखो दूसरी तो मजबूर थी, लाचार थी, बेबस थी। अब उसके मुंह पे कैमरा लगा है तो बुलबे करेगी अगर कुछ पूछोगी तो भाई सिर्फ बकवास बातें हैं, कुछ लॉजिक नहीं है। हाँ, कुछ चालाकियाँ ज़रूर हैं जो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगी। तो ये जो टाइटल है सास बहू की लंबी बातें हो गई हैं आज, इस पे थोड़ा हम करेंगे वार्तालाप। और उधर बग्गी के बारे में लोग कह रहे हैं, हो बग्गी कितना बाहर खाओगी, अगर फिर पीसीओडी और कोई हेल्थ की समस्या लेके आओगी तो बहुते कूटेंगे। ऐसी ऑडियंस बोल रही भाई साहब। ऑडियंस हर एक चीज़ नोटिस करती है, कहती है इतना जब बाहर खाओगी तो बग्गा कैसे खिलाएगा? एक तो बग्गा ऐसे कंजूस, मक्खी चूस, नेचर का बड़ा खड़ूस, ऊपर से तुम इतना बाहर का माओ चाओ खा रही हो, तो जाहिर सी बात है कि बग्गा भैया इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या दोस्तों? समझ सकते हो तुम लोग। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि 15 मिनट का 5 सेकंड का ये वीडियो है, और इस 15 मिनट 5 सेकंड में बड़ी दीदी ने पूर्ण रूप से अपनी मदर इन लॉ को पूरे तरीके से कैप्चर कर रखा है। पूरी वीडियो में क्या हुआ उसके बारे में करेंगे वार्तालाप। सॉल मेरा फेवरेट कलर। वैसे दीदी तुम्हारे फेवरेट कलर तो बदलते रहते हैं, कभी फिरोज़ी तो कभी पीला, तो कभी ब्लैक एंड वाइट, कभी ग्रे। कह रही थी मुझे कि ना मरून कलर बहुत पसंद है। लास्ट टाइम मैंने मम्मियों को कोटी भी मरून मरून दिलाई थी और आज मैंने सूट भी मरून लिया है और ये कल बन जाएगा। अगर मुझे इसकी सिलाई पसंद आई तो मैं अभी 2-4 सूट और सिलाऊंगी, सूट पे भी आएंगे। दीदी का कहना ये था कि मुझे मरून बहुत पसंद, अगर तुम्हें पसंद है तो मम्मियों की कोटी तुमने मरून काहे दिलाई? भाई मम्मियों की पसंद भी उनसे पूछ लेती, या तुम्हारी पसंद तुम हर किसी पे थोपती रहोगी? नास बेटी तुम अपना पैसा लगा रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को भी अपनी पसंद का पहनाओगी। बहनी तुम कब सुधरोगी? सुधर जाओ, अच्छा मौका देख के गुजर जाओ, नहीं तो हम लोग तुमका सुधार ही देंगे। बता दे रहे हैं झुटियंका, काश कि तुम बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रही हो, दिमाग का दही कर रही हो। अगर हम ये बात बोलें तो, मुद्दे पे आए तो हैं, तो इस प्रकार की जो तुमने सारी चीज़ें करी हैं हमको भी समझ में आती हैं, आप लोगों को भी समझ में आती हैं। दूसरी बात ये कह रही थी कि जब मम्मियाँ लोग बाहर जाती हैं सूट वूट पहन के, तो मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं भी सूट पाऊँ, लेकिन फिर मेरे पास इतने सूट होते नहीं हैं, तो मैं कुछ यहाँ से सूट लेना चाहती हूँ यहाँ के स्टाइल के, और मैं यहाँ पे पहनना चाहती हूँ अलग अलग तरीके से। दीदी ज़्यादा नहीं, 4 से 5 दिन पहले थोड़ा, और थोड़ा 6-7 दिन और ले लो, है ना? जब आप वहाँ पे थी कहाँ? हाँ, अपनी भाभी के घरा में, ठीक है, अपने मायके में। तो आपने क्या बोला था? शिमले में रेट बहुत हाई फाई है, तो हम यहाँ पे उचित रेट पे मिल जाता है, इसलिए मम्मी के 4 कपड़े यहीं से दिला दिए हैं। 2 शायद प्रेतिन ने दिलाए थे, 2 आपने दिलाए थे। तो मम्मी के लिए तुमने सस्ते मध्य वहाँ से रेट दिलाए देवलन वाले। अब महारानी विक्टोरिया अपना शिमलस खरीदेंगी, तुम बड़ी नासपीटिन चालाकिन हो। मम्मी को हो या भाभी को, वैसे भाभी के लिए तो पूरा सूट आज तक नहीं लिया गया, कुर्ता दिलाई थी 1-2 बार कि कुर्ता ले ले, देखिए कुर्ता पसंद आएगा तेरी बीबी को, देख ले देख ले।
शायद उसको पसंद आ जाए, ले लेते हैं बग्गी के लिए, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत चालाक शातिर औरत है। जब अपने लिए पहनना होता है तो भैया मनपसंद किसी भी बढ़िया ब्रांड से ले लेगी। अब उस टाइम मम्मी जी को दिलाना था तो ऊना का लोकल यहाँ पे रिजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, सही सस्ते मद्दे, है ना। मम्मी जी को ठंड भी नहीं लगेगी। और यहाँ पर महंगे मिलते हैं, है ना, प्राइस वाइज। लेकिन मैं तो कमाती हूँ तो मैं तो महंगा पहन ही सकती हूँ। ऊपर से मेरा पति भी लखा कमाता है। तो भाई वो इतना तो मेरे लिए करेगा ही करेगा लखा कमाने के बाद। कपड़ा लत्ता के बारे में वार्तालाप करने के बाद जब इसका दिल नहीं भरा तो कह रही थी, मम्मी कह रही थी झाड़ा लग रहा है, चलो खा पी के अब जाते हैं अपने बिस्तर में लेट जाते हैं। कह रही अरे ऐसे कैसे लेट जाएंगी, अभी तो हम आपके लिए चाय बनवा रहे हैं, चाय। तो वही ये चाय बनवाने जा रही थी ना तो मुझे लगा कि हैं चाय बनवाने जा रही हो बहनी तो चाय थोड़ा हमरे लिए बनवा लेना। कहस कि चाय के बारे में तो अभी प्रपंच होगा। और फिर उतने में इसने प्रपंच शुरू भी कर दिया, मम्मी आपने मीठी चीनी वाली या हल्की चीनी वाली मीठी चीनी वाली नहीं, हल्की चीनी। अरे आप झूठ बोल रही हो, आप ना 1.5 चम्मच डालते हो। अरे 1.5 चम्मच में कहाँ डालती, 1.5 चम्मच में तो पूरा मीठा हो जाना है। अरे मम्मी झूठ न बोलो, मैंने देखा है 1.5 चम्मच पाते हो, सिर्फ आपकी वजह से मुझे चीनी लानी पड़ी। आय हाय बगौना, तेरी माँ को देख क्या क्या देखना पड़ रहा है, क्या क्या सुनना पड़ रहा है। तेरी बीवी फिर करी। अब मम्मी जी ने अपना दवाई पानी का भी बताया कि चंडीगढ़ से मेरी दवाई लग गई थी, मेरे शुगर बहुत हाई हो गया था, इस वजह से चंडीगढ़ फिर मुझे जाना पड़ा, फलाना ढिमकाना। बहुत सारी बातें मम्मी जी ने अपने हेल्थ से रिलेटेड बताई और इसने ऑन कैमरा वो सारी चीज़ें सुनाई। कभी अपने हेल्थ के बारे में इतना बात ना करेंगी। लोग पूछते पूछते उनके होंठ सूख गए हैं, लेकिन मजाल है कि अपने बारे में बता दें। दूसरे के बारे में बकवास कराना है तो भाई इनसे करा लो। भाई चीनी के ऊपर घोर विश्लेषण किया इसने, पूरी पूरी उनकी हेल्थ हिस्ट्री पूछ ली, सब कुछ पूछ लिया ना, फिर उन्होंने बता भी दिया। अब बताना तो उनका बनता ही था, हम समझ गए, देखो उनका बताना बनता था अब वीडियो के लिए उन्होंने पूरी सारी बातें बता दी, ऐसा था वैसा था, फलाना था ढिमकाना था। फिर बोली तो मम्मी आपको फिर चीनी नहीं खानी चाहिए गाइस, देखो फिर भी ये चीनी पीती हैं, चीनी खाती हैं, ऐसे थोड़ी ना होता गाइस, यार ये अच्छी चीज़ नहीं है चीनी उनी। भाई इतनी बकवास करने के बाद फाइनली मम्मी जी को हाँ नहीं करवा पाई, क्योंकि वो खाती हैं तो खाती हैं। पीजीआई का इलाज फलाना ढिमकाना, ये इफ़ेक्ट हुआ वो इफ़ेक्ट हुआ, सब कुछ उसने गिनवा डाला ऑन कैमरा। यहाँ पूरा पूरा उनकी मेडिकल हिस्ट्री डलवा दी। वही के बाद फिर आ गई, मम्मी आज मैं सोच रही हूँ आपको बढ़िया से अच्छे से बिंदी लगाऊँ, सिंदूर लगाऊँ, अच्छे से तैयार करूँ, तो लिपस्टिक लगाऊँ, नील पेंट भी लगाऊँ। मम्मी बोली का आप ये सब करना, बुढ़ा गए हैं तो ये सब चीज़ें रहने दो, असी सादा पिदा खाओ सादा पुदा पहनो, ऐसा कुछ उन्होंने डायलॉग मारा। तो बोली ना आपको तैयार होना चाहिए, ऐसे कैसे। मम्मी जी समझ गई हैं कि अंकल जी ने बोल दिया होगा जाए तो रहिए बूढ़ा, अगर यहाँ शगुफा निकाल के आई जुलूस निकलवाया अपना तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। तो मम्मी जी बार बार कहती नो हमें अब 80 बुढ़े हो गए, अब कहाँ तैयार से आ रहा हूँ कि नो तैयार व्यार हो मम्मी, है ना, तुम्हारा जुलूस तो निकालना ही पड़ता है मम्मी एक दिन आपको करेंगे तैयार मम्मी, ऐसे कैसे तैयार नहीं होगी, तुमको घुमाते हैं तुमको खिलाते हैं तो तुम तैयार नहीं होगी, मेरे लिए कंटेंट नहीं बनोगी, बनना तो पड़ेगा मम्मी जब ये सारी बातें बोल रही थी दोस्तों मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। मजबूरी देखो कान करवाए, आंटी जी की मजबूरी पता नहीं क्या है दोस्तों कि अब वो कुछ मना नहीं कर पाती हैं, इसकी हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ता है। अब मजबूरी उनकी जो भी है कि वहाँ से बोर हो जाती हैं, या फिर उनकी जो वो है ना जेठानी वो थोड़ा खड़ूस टाइप की है, या फिर कुछ और है, ये तो देखो हमें पता नहीं, सब कुछ यही जाने, सब कुछ यही पहचाने, है ना। पर हाँ आंटी जब इधर आती हैं तो अपना मजाक उड़वाने के अलावा उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आता, हमने भी ये देखा है।
सिर्फ और सिर्फ नोना की माँ की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं इज्जत की, पूर्ण रूप से उनके खान पान को लेकर, तैयारी को लेकर। मम्मी ये पहनोगी, मम्मी वो पहनोगी, मम्मी ये लगाओगी, मम्मी वो लगाओगी, मम्मी मम्मी मैंने कलर भी लाया है, चलो तुमको थोड़ा हीरोइनी बना देते हैं, है ना। उसके बाद पापा को वीडियो कॉल करना। बहनी ये नहीं मानने वाली है, ये चलती रहेगी, ऐसे इसका सिलसिला बढ़ता रहेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें तेरी चल रही हैं रुकेंगी नहीं, और कब तक नहीं रुकेंगी वो तो राम जाने। पर मैं यही चाहती हूँ कि बहन अब रोक दे। ज़्यादा हो रखा है। कहा कि इस दादी को अगर इस बार भी तूने इतना सब कुछ तो बेच बाच दिया, इतनी तो इनकी बेइज्जतियाँ करा ही चुकी है, उसके बावजूद अगर तेरा पेट नहीं भरा है इनकी बेइज्जतियाँ करा के, तो फिर करा हम कौन होते हैं रोकने वाले। हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि अब इनका और मजाक ना बने, लेकिन अब अगर तुम नहीं मानोगी तो हम क्या ही कर सकते हैं। पूर्ण रूप से इन्होंने भाई जो मम्मी जी की यहाँ पर भजिया तलवाई है, क्या ही बताएं। जिस तरीके से इन्होंने जो चीज़ें करी हैं सब ने नोटिस करी है। बस अगर नोटिस नहीं कर रहा तो नुनौना कि मेरी माँ के साथ ये सब मत कर, तेरी फैमिली में ये सब होता होगा। मम्मी जिसे का नुनौना को बिल्कुल प्यार नहीं है। उनका क्लोजअप शॉट लेगा, दो दांत इधर निकले रहेंगे जब वो हंसती हैं। चलो ठीक है यार, बुजुर्ग हैं, दांत नहीं लग सकते या लग सकते, तुम नहीं लगा रहे हो, जो भी रीज़न है XYZ, पर इतना क्लोजअप शॉट क्यों लेना है मम्मी जी का। ऐसे ऐसे जब भी वो कर रही थी, कोई भी एक्सप्रेशन दे रही थी, कैसे भी मुंह चला रही थी, उनका दिख रहा था अच्छे से सब कुछ। पर नहीं मानी, कह रही है तुमको हम कुछ और दें, हमारे पास ईयरिंग रखे हैं कान में, पहनोगी। ए झुठियंका, सासू अम्मा के लिए तनी सोने का कुछ बनवा दियो हैं भाई, इतना तो डिज़र्व करती हैं। तुम्हारे मिस्टर इंडिया जैसा पति कहीं तुमको मिलता नहीं। तुम खुद कहती हो कि ना, कहाँ मैं, कहाँ ये साइंटिस्ट, कहाँ ये वैज्ञानिक, मैं इनको डिज़र्व नहीं करती हूँ। तो इतना डिज़र्विंग पति जो तुम डिज़र्व नहीं करती हो, सासू मोम की वजह से तुम्हें मिला, तो क्या तुम उनको गोल्ड की कुछ ला के ईयरिंग नहीं दे सकती हो? हैं, जब देखो हम H&M का वो लाएंगी, कहेंगे कोका पोका यहाँ डाल लो, कान में वो डाल लो। भाई सासू मैंने कहा ना ना ना, हमें नहीं चाहिए। लेकिन उनका यही था कि मम्मी डाल लो H&M ब्रांड का डाल लो। भाई ये पूरे तरीके से मम्मी जी के पीछे ही पड़ी रही, पूर्ण रूप से। भाई साहब पूर्ण रूप से, जैसे कहते हैं ना कि हाथ धोए पीछे पड़ जाना, तो इसी औरत को कहते हैं हाथ धोए पीछे पड़ जाना। जिस तरीके से बढ़िया हाथ धोए पीछे पड़ी थी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर बग्गी के वीडियो की, तो बग्गी का जो वीडियो आया है, ये वीडियो आया है कज़िन के न्यू कार में, हम सब गए मंदिर और फिर हमने की फारी, है ना। तो इन्होंने जो फारी करी है उसके बारे में हम वार्तालाप करेंगे, ज़रूर से ज़रूर करेंगे। क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई ये जो तुम्हारी कज़िन गाड़ी चलाती है बहुत अच्छा लगता है, तुम भी गाड़ी सीख लो चलाना, इंडिपेंडेंट बन जाओ। तो भाई देखो ये चीज़ अच्छी है बग्गी, अगर तुम सीख लेती हो, लेकिन तुमसे हमें लग नहीं रहा है कि हो पाएगा। अब न्यू कार लेके कज़िन चला रही थी तो देख के भाई बड़ा अच्छा लगा। देखो सुंदर सी बात है, सबको अच्छा लगा, लोगों ने लिखा भी है बेबी होने से पहले सीख लो तो बढ़िया रहेगा, तुम्हारे भी काम आएगा, स्कूल हॉस्पिटल जब जाना होगा चली जाओगी। ये बगौना तुमको नहीं सिखाएगा, इससे अच्छा कज़िन से ही सीख लो, ठीक है। और ये बगौना तुमको बस ऐसे डाले रहेगा, हुलू लुलू बनाए रखेगा। तुम कुछ ढंग का करना चाहो, तुम ढंग का कुछ सीखना चाहो, तो बगौना से तुम ये उम्मीद ना करना। प्लीज़ खूबसूरत हो बहुत है ना, लेकिन भाई थोड़ा सा अगर तुम प्रैक्टिकल वर्क भी सीख लो तो अच्छा लगेगा। तुम्हारे वहाँ के ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सब प्यारा सा ये वीडियो था, और तुम सबकी जो बॉन्डिंग है आपस में बड़ी अच्छी लगी। साथ ही में जो तुम्हारे घर में जिस तरीके से भाई बहनों का बॉन्ड है वो भी काबिल तारीफ़ है। तो सबको इनका बॉन्ड अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स यार, अच्छा है तो अच्छा लगेगा। यहाँ कोई किसी के लिए जहर नहीं उगता है, ना ही अपनी अपनी वीडियोस में कोई कमेंट रखता है। तो सबको इनके बॉन्ड अच्छे लग रहे हैं। अब जहाँ पे जहर उगा जाता है एकदम भर भर के, तो वहाँ पे बॉन्ड वूंड नहीं अच्छे लगते हैं, और वहाँ पे बॉन्ड वूंड होते भी नहीं हैं।
तो बग्गी का ये वीडियो भाई सुपर से ऊपर है, लेकिन व्यूज़ के मामले में अभी बहुत नीचे है कि 3 घंटे से ज़्यादा हो गए, मात्र 2600 अभी व्यूज़ आए हैं। और थंबनेल भी कुछ अलग सा नहीं है, बस इनका बाहर जाना, बाहर घूमना, बाहर की शॉपिंग। जनता ने जो अभी मना किया है वो ये है कि बहनी हो तुम बाहर का माऊ चाओ बहुत खा रही हो, इतना ज़्यादा ना खाओ, नहीं तो तुमको हो जाएगा हेल्थ इशू। ऑलरेडी पीसीओडी और दुनियादारी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तुम थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करो। लेकिन क्या इनसे कंट्रोल हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। तो बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, आप भी अपना अपना कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। बड़ी जीजी आज अपनी मम्मी काहे नहीं लेके आई, का मम्मी सोए गई थी या रिसियाए गई थी, ये चीज़ हमको समझ नहीं आई। और हाँ, दीदी का जो कुर्ता आया है नया उलन वाला, तो वो कल पहनेंगी, कह रही थी। इसका दुपट्टा जो आप देख रहे हो वो तो पूरा बढ़िया डिज़ाइन है, लेकिन जो कुर्ता है वो बिल्कुल प्लेन मरून है। तो जब एक कल बन जाएगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। भाई टरू वालों का जन्म ही इसीलिए हुआ है। दीदी की कढ़ाइया, दीदी का बर्तन, दीदी का गिलास, विनोद के तावे, विनोद का भगोना यही सब वो लोग बताएं, उसका विश्लेषण करें। इसके अलावा ज़िंदगानी में कतई कुछ बचा नहीं है भाई साहब, समझो आप लोग। चलो बाकी अभी हम फिर मिलते हैं शाम की लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ, वीडियो पसंद आवा करे तो जाने से पहले एक लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने में का ही जाता है, कुछ नहीं जाता है, हैं? उधर हमारे वो छुटकन्नी जिज्जी भरी पड़ी है, एकदम चुंडी से मुंडी में भी उसके दिमाग में कुछ असर नहीं हो रहा है, बस टॉन्टबाजी पे टॉन्टबाजी। वो कहती है आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, मैं बदल गई हूँ, मैं फलाना हो गई हूँ, मैं ढिमकाना हो गई हूँ। पर हमें वो कहियों से बदली हुई ना लग रही है, बस हमें यही लग रहा है कि ये विस्फोटक हो गई है, ज्वालामुखी का गोला बन गई है, कब नहीं का ज्वालामुखी फूट जाए। हमें तो भाई यही लग रहा है दोस्तों, बाकी आप सबको क्या लग रहा है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वादा करी से डेली वीडियो बनाएंगे, पर वादे पे खरी नहीं उतर पा रही है। कहा इसकी देखो, वादा करने से नहीं होता, मेहनत करने से होता है, वो इनसे हो नहीं पा रहा है। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।